पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल करते हैं, किस तरह से सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो लाजमी दिमाग में रखना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं कि जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, क्या बातें याद रखना ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो सीरीज़ और पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये जो दो दो चीज़ें हैं ना, हमें ये याद होनी चाहिए। हमें ये दोनों याद होनी चाहिए, वरना हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, हमें क्या चीज़ याद होनी चाहिए, वो चीज़ है इनके मेन फार्मूलाज। किस चीज़ के फार्मूलाज? सर, हम जब भी रजिस्टर्स को सीरीज़ में या पैरेलल में जोड़ते हैं, तो हमने ये पहले बात पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखना भूल गया था कि जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्या करते हैं हम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने कैपेसिटेंस बोल दिया, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने कुछ फार्मूला ड्राइव किया था। वो फार्मूला क्या था, वो हम यहाँ लिखते हैं। सर, सीरीज के लिए वो फार्मूला हुआ करता था आर ई क्यू इज इक्वल्स टू, आर क्या है? रेजिस्टेंस, और ई क्यू क्या है? इक्विवेलेंट। ई क्यू क्या है? इक्विवेलेंट। तो आर ई क्यू इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और सर वो पैरेलल के लिए क्या होता था सर? इसका रेसिप्रोकल 1/R(EQ) इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सर ये तीन चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? कभी भी अगर आपसे कोई चीज़ इंडिविजुअल पूछे, कैसे पूछे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या मतलब? सर, आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन आपसे कोई चीज़ अलग से पूछ ले के बताओ वोल्टेज कितना होगा हर रेजिस्टर के ऊपर, पूछ ले के बताओ करंट कितना होगा हर रेजिस्टर के ऊपर, तो आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर आपने क्या लगाना है? आपने सिर्फ और सिर्फ लगाना है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलता हूँ। सर, जब भी आपसे इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले, रेजिस्टेंस टोटल पूछ ले या इक्विवेलेंट पूछ ले, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? या तो ये या तो ये। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि बताओ हर रजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज होगा या हर रजिस्टर के ऊपर कितना करंट होगा, तो आपने कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लगाना। आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? ओम्स लॉ। ठीक है, करके देखते हैं अब इसके सवाल। सर, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आया हुआ है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस 4, 6 और 12 ओम रेजिस्टर्स की। मतलब ये यहाँ पर ओम लगाना भूल गए हैं, यहाँ पर बुक के अंदर। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है मुझे? ये मुझे तीन रेजिस्टेंस दी हुई है। ये मेरे पास हो जाएगी R1, ये मेरे पास हो जाएगी R2, और ये मेरे पास हो जाएगी R3। ये तीनों की तीनों किसकी वैल्यू दी हुई है? रेजिस्टेंस की। मुझे कैसे पता चला? यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, ओम्स। ठीक है, R1, R2 और R3। अच्छा, फिर मुझे कहता है कि कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा ना, तो फिर आप पता ही नहीं लगा सकते कि सर हमें जो है ना इसके अंदर से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें सीरीज का लगाना है या हमें पैरेलल का लगाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये। फिर क्या कहता है? ये जो है कनेक्टेड है 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स से। सर, ये क्या चीज़ है? थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात करी थी कि सर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो वोल्टेज होता है या फिर जो ईएमएफ सोर्स होती है, ये तीनों की तीनों सेम चीज़ें होती हैं और हम तीनों को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी से। ठीक है, तो ये मेरे पास वी की वैल्यू आ गई। फिर मुझे कहता है कैलकुलेट करो पहले ये चीज़, फिर ये चीज़ और फिर ये चीज़। सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी हमने बात करी थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिर मुझे क्या निकालना है? करंट निकालना है। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है मुझे ये पता करना है। तीसरे उसमें मुझे क्या पता करना है? मुझे हर करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईच रजिस्टर, मुझे हर एक रजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये पता करना है। तीनों को बारी बारी देखते हैं। चलो, अच्छा, अब बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा है। हमारे पास कॉम्बिनेशन है भैया पैरेलल। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। मैंने यहाँ लिख लिया सबसे पहले तो कि भाई ये मेरा जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन की डायग्राम कैसी होती है? मैंने यहाँ पर बना दी। क्या होता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में? तीन रजिस्टर इस तरह से लगे हुए होते हैं कि तीनों सिंगल वायर से कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तीनों अलग अलग डिफरेंट वायर से कनेक्टेड होते हैं। अब होगा क्या? यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज, ये बैटरी है, बैटरी कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ से फ्लो करवाएगी, कुछ ना कुछ करंट यहाँ से फ्लो करवाएगी। अब होगा क्या? जो करंट यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से चलता 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 आएगा, तो उसको हम बोलते हैं आई।
आई का मतलब क्या होता है टोटल करंट, वी का मतलब क्या होता है टोटल वोल्टेज। तो जो टोटल करंट बैटरी उसको देगी वो यहाँ से चलता चलता आएगा। अच्छा, यहाँ तक तो वो आई रहेगा, यहाँ तक तो वो पूरा का पूरा आई रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा ना, तो जो करंट यहाँ चला जाएगा उसको हम बोलेंगे आई थ्री। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर नंबर 3 के पास गया। जो करंट यहाँ चला जाएगा हम उसको बोलेंगे आई टू। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर नंबर 2 के पास चला गया। और जो करंट यहाँ से चलता हुआ यहाँ चला जाएगा उसे हम बोलेंगे R1, जो कि रजिस्टर नंबर 1 की तरफ चल गया, तो उसे हम बोलेंगे I1। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालना है सर? पहले हमें उन्होंने दी हुई है 3 रेजिस्टेंस, मतलब एक हमें दिया हुआ है R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने सवाल में हमें? R1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 4। ठीक है, कॉमा सर R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? R2 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने हमें 6। उसके बाद सर हमें R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? सर R3 की वैल्यू दी हुई है 12 ओम। अच्छा, इसके साथ ओम लगाना ज़रूरी है, या तो आप इस तरह से ओम लगा लो, या तो फिर आपका इसका ऐसे करके सिंबल बना लो। ठीक है सर, उसके बाद हमें क्या कहता है? हमें कहता है कि ये कनेक्टेड है 6 वोल्ट ईएमएफ की। अभी हमने बात करी कि सर ये ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ और वोल्टेज सेम चीज़ें होती है, तो हमें वोल्टेज उसने दे दिया 6 वोल्ट का। ठीक है सर, ये हमारा डेटा हो गया। उसके बाद हमें कहता है कि आपने पहले पार्ट में क्या निकालना है? पहले पार्ट में आपने निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी हमने बात करी थी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? REQ इज इक्वल्स टू ये। अब हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या आता है? REQ। तो हमें किसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, यानी कि REQ की। सही है। सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें टोटल करंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल करंट। इसमें टोटल करंट कौन सा वाला होगा? क्या ये वाला करंट होगा? क्या ये वाला होगा? क्या ये वाला होगा? नहीं सर, ये वाला नहीं होगा। टोटल करंट वो होगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। टोटल करंट वो होगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? आई से। तो मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मुझे अभी सेकंड पार्ट में ना I1 निकालना है, ना I2 निकालना है, ना I3 निकालना है। मुझे कौन सा निकालना है? मुझे निकालना है टोटल। टोटल वाला कौन सा होगा? जो बैटरी देगी। तीसरे पार्ट में क्या करना है सर? सर तीसरे पार्ट में मुझे करना है, मुझे करंट ही निकालना है। लेकिन अब कौन सा करंट निकालना है? फ्रॉम ईच रजिस्टर। ईच का मतलब हर एक। मतलब देखो देखो, ये देखो यहाँ पर कितने करंट हैं? यहाँ पे 4 करंट हैं। एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा और एक हीरा। ठीक है, क्या मुझे चारों का निकालना है? नहीं। तीसरे पार्ट में क्या मुझे चारों का निकालना है? नहीं। सर किस किस का निकालना है? मुझे निकालना है हर एक रजिस्टर का। फ्रॉम ईच लिखा है ना, तो मुझे निकालना है हर एक रजिस्टर का। सर क्या ये रजिस्टर है? नहीं सर, ये तो बैटरी है। तो सर इसका निकालना होगा? नहीं निकालना होगा। तीसरे पार्ट में क्या इसका निकालना है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये बैटरी है। ठीक है भाई। सर क्या इसका निकालना है? हाँ सर इसका निकालना है। ये तो रजिस्टर है, देखें R3 लिखा हुआ है, और ऊपर से ये रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल भी बना हुआ है। सर क्या इसका निकालना है? हाँ सर इसका भी निकालना है। सर ये तो R2 है, सिंबल इसका भी बना हुआ है। सर ये R1 है, इसका भी निकालना है। तो मुझे इन तीनों का निकालना है, लेकिन मुझे इसका नहीं निकालना क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है भाई, ये कोई रजिस्टर थोड़ी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सर मुझे एक तो I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दूसरी मुझे I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, I1 I2, और तीसरी मुझे निकालनी पड़ेगी I3 की वैल्यू। सही है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करेंगे भाई? आ जाते हैं यहाँ पे। पहला पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। पहले पार्ट में हमें क्या निकालनी थी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1/REQ इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा। 1/REQ इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है सर, 1/R1 की जगह पे उसकी वैल्यू, प्लस 1/R2 की जगह पे उसकी वैल्यू, 1/R3 की जगह पे उसकी वैल्यू। R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 6 है, और R3 की वैल्यू शायद 12 है। R1 की वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, उसके बाद 1/REQ ऐसे ही आ जाएगा। सर अब इसको सॉल्व करना है। अगर आपको फ्रैक्शन से सॉल्व करना आता है तो आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो, वरना आपको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना आता है तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास बन जाएगा 6/12। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 6/12। तो हम इसे 6 1 6 6 2 12 कर सकते हैं। ठीक है, क्या आया हमारे पास? 1/REQ इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। सही है। अब सर ये REQ यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 1
इज इक्वल्स टू आर ई क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर ई क्यू। ठीक है भाई सर, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो सर ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय आर ई क्यू। सही है सर, 2 1 जा 2, सर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आर ई क्यू से तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, वो आ गई सर 2 ओम। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 2 ओम। सर अब हमें करना है दूसरा पार्ट, हमें दूसरे पार्ट में निकालना है करंट। अभी मैंने बात करी थी, अभी मैंने बताया था कि बेटा जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी हम ये दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इनके अलावा आई निकालना हो या वी निकालना हो हम ये फार्मूलाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ओम्स लॉ के ऊपर, हम सिर्फ ओम्स लॉ को ही इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं और हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल करंट। क्या निकालना है, टोटल करंट। सर टोटल करंट कहाँ पर होता है, बैटरी जो प्रोवाइड करती है वो टोटल करंट होता है। तो सर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टोटल करंट निकालने के लिए, सेकंड पार्ट में टोटल करंट निकालने के लिए क्या करूँगा सर, V इज इक्वल्स टू आई आर लगा दूंगा। ठीक है भाई, अब सर देखें मैंने जो ये 2 लाइन्स लिखी थी ना, मैंने जो ये 2 लाइन्स लिखी थी, इनका काम अब है, इनका काम अब है, मुझे निकालना है टोटल वाला करंट। कौन सा वाला करंट, टोटल वाला। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल वाला करंट पैरेलल में कौन सा वाला होगा, I1 होगा, I2 होगा कि I3 होगा। नहीं सर ये तो नहीं होंगे सर, I होगा सर सिर्फ। इसका मतलब मैं I को उसकी जगह पे I छोड़ दूंगा, तो मैं I को उसकी जगह पे छोड़ दूंगा I। सही है सर। सर मुझे बताएं R कौन सा वाला होगा, रेजिस्टेंस कौन सी वाली होगी, टोटल वाली। सर क्या R1 की रेजिस्टेंस टोटल होगी, नहीं सर। क्या R2 की टोटल होगी, नहीं सर। क्या R3 की टोटल होगी, नहीं सर। सर कौन सी वाली टोटल होगी, सर ये रही ना टोटल, अभी तो निकाली थी, ये वाली है ना टोटल। तो सर मैं R की जगह पे आर ई क्यू कर दूंगा। सही है भाई, इक्वल्स टू। सर मुझे फटाफट से बताएं कि V कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे हम इनमें। सर V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है, सर कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे। सर हम इस्तेमाल करेंगे ये V। ठीक है, तो मैंने V को V की जगह पे छोड़ दिया। अब सर कुछ भी नहीं करना, हमने देखना है और वैल्यूज़ लगानी है। सर देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हमारे पास V की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर V की जगह पे जो है वो 6 लगा देंगे। इक्वल्स टू I की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं, हाँ I की तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम I को ऐसे ही छोड़ देंगे, I को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या सर, हाँ जी अभी निकाली थी, ऊपर लिखी हुई है 2, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू I हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल्स टू 3 एम्पेयर। ये सर हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हमें लास्ट चीज़ सॉल्व करनी है। सर अब लास्ट पार्ट है, अब हमें क्या करना है, I1 I2 और I3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, वही बात कि सर जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो आप आर ई क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालनी और कॉम्बिनेशन का सवाल भी है तो हम क्या करेंगे, एक ही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो सर हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे लिखने के बाद हमें थोड़ा सा इसे मॉडिफाई भी करना होता है। वो मॉडिफाई करने के लिए ही तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखी थी, वो मॉडिफाई करने के लिए तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखी थी। अभी हमारा सवाल है पैरेलल का, तो हम सिर्फ इसको देखेंगे। ठीक है, मुझे I1 निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, मैं I1 के लिए भी कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ठीक है, I1 के लिए कैलकुलेशन करने वाला हूँ। सर फॉर्मूला मैं एक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओम्स लॉ का मैंने लिख दिया, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है सर, अब सर मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, सर मुझे I1 निकालना है, तो सर फटाफट से पहले तो मैं I के साथ एक 1 लगा दूंगा। ठीक है सर, उसके बाद मुझे, अच्छा अब मैं अगर I1 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं R कौन सा इस्तेमाल करूँगा, रेजिस्टेंस कौन से वाले कैपेसिटर की इस्तेमाल करूँगा। सर यहाँ पर देखें, देखें I1 का जो करंट है वो किसके पास जा रहा है, R1 के पास, तो सर मैं रेजिस्टेंस कौन सी इस्तेमाल करूँगा, R1 वाली। ठीक है सर, अच्छा क्या मैं V के साथ भी 1 लगाऊंगा, नहीं सर मैं V के साथ 1 नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि सर हमने बात करी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो V की वैल्यू होती है वही V1 की वैल्यू होती है, वही V2 की वैल्यू होती है, और वही वैल्यू किसकी होती है, V3 की। तो सर जो हमारे पास पीछे सवाल में V उन्होंने दिया हुआ है वही हमारी V1 की भी है वैल्यू, वही हमारी V2 की भी है वैल्यू, और वही हमारी वैल्यू किसकी है, V3 की भी। क्यों, क्योंकि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो सर मैं V के साथ कोई 1 नहीं लगाऊंगा, मैं V को V की जगह पे छोड़ दूंगा। अब सर इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लें या फिर इसमें वैल्यूज़ डाल लें, आपकी मर्जी है। हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। सर बी की वैल्यू क्या हमें दी हुई है सवाल में, जी सर दी हुई है 6, ये देखें दी हुई है 6 वोल्ट। सर क्या I1 की वैल्यू है मेरे पास, नहीं सर I1 ही तो कैलकुलेट करने आए हैं यहाँ पर, तो I1 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। R1 की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर R1 की वैल्यू दी हुई है, R1 की वैल्यू है हमारे पास 4 ओम।
तो हमने 4 यहाँ लगा दिया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। I1 की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है सर, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे इसको तो बन जाएगा ये 1.5 एम्पेयर। सही है सर। इसी तरह यहाँ पर I2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। I2 की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, V इज इक्वल्स टू IR। थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। सर हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V तो सेम रहता है, इसका मतलब V को V छोड़ेंगे, इक्वल्स टू I क्या बन जाएगा सर, I2 निकाल रहे हैं तो I2 बन जाएगा, और R2 I, और रेजिस्टेंस भी कौन सी वाली इस्तेमाल करनी पड़ेगी, R2 वाली। ठीक है सर। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ लगानी है। वोल्टेज कितना है, 6 है। I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, मुझे I2 की तो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सर R2 की वैल्यू कितनी है, तो सर R2 की वैल्यू हमें इसने दी हुई है 6 ओम, तो हमने 6 लगा दिया यहाँ पर। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे डिवाइड 6/6 इज इक्वल्स टू I2। तो I2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी 1 एम्पेयर के बराबर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। सही है सर। इसी तरह I3 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। V इज इक्वल्स टू IR। सर V तो सेम रहता है, V की जगह पे V, I की जगह पे I3, R की जगह पे R3। सही है सर। V की वैल्यू दी हुई है हमें 6 इज इक्वल्स टू I3, हमें कैलकुलेट करना है। R3 की वैल्यू कितनी हमें दी हुई है सर, दी हुई है 12। ठीक है। अभी 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/12 जो होता है वो हमारे पास 0.5 के बराबर होता है, 0.5 एम्पेयर के बराबर होता है। सर ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह का जो है वो अगला सवाल भी होगा। तो पहले सवाल में हमने इतनी मेहनत कर ली है कि हमें अगला सवाल अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप सवाल अपनी तरफ से ट्राई करें। अगर आपसे ना हो तो फिर आप बता सकते हैं सर को, तो सर मुझे बता देंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं हम उसे लाइव कर लेंगे। ठीक है।